हिमाचल प्रदेश से इस राज्यसभा सीट के लिए विपक्ष की तरफ से हर्ष महाजन को उम्मीदवार बनाया गया है और भाजपा जीत को लेकर भी काफी आश्वस्त नजर आ रही है। हर्ष महाजन ने नेता विपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की मौजूदगी में राज्यसभा के लिए विधानसभा सचिव को अपना नामांकन दाखिल किया है और जीत का दावा भी किया है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पार्टी हाईकमान के साथ चर्चा के बाद हर्ष महाजन को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है और भाजपा सोच समझकर ही चुनाव में उम्मीदवार उतारती है। दूसरी तरफ कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को उम्मीदवार बनाया गया है, जो अपने आप में ही विरोधाभास है, क्योंकि वोटर सेस को लेकर सिंघवी सरकार की तरफ से कोर्ट में वकील हैं। उन्हें राज्यसभा के उम्मीदवार बनाया जाना सही नहीं है। भाजपा के पास बहुमत नहीं है, लेकिन सरकार में विधायक पीड़ा में है और ऐसे में विधायक अपने अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट करेंगे और हर्ष महाजन जीतकर आएंगे। वहीं हर्ष महाजन भी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए हैं। हर्ष महाजन को उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी ने हाईकमान को धन्यवाद किया और जीत का दावा किया। साथ ही सभी विधायक के संपर्क में होने की बात कही है और 27 फरवरी को इसके खुलासे का दावा किया है। नूरपुर से विनय महाजन की रिपोर्ट, AMI न्यूज़ हिमाचल। पहले मैं बोलना चाहूँगा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुना गया और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ तमाम नेतृत्व का, मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का, हमारे जयराम जी, हमारे बिंदल साहब का और तमाम इनके नेतृत्व का कि जिसने मेरे को इसका काबिल समझा, योग्य समझा। और मैं उम्मीदवार हूँ, जैसे आपने कहा सोचा, तो उम्मीदवार जो है हमारी लड़ाई जीतने के लिए होती है और ये भी जीतने के लिए लड़ाई है। हम कम हो बट ज़्यादा हो वो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सुक्खू सरकार का आज ये हाल है कि सारे पीड़ित हैं, उनके भी और आप लोग भी, तो जितने पीड़ित हैं वो अपने अंतरात्मा के मुताबिक वोट करें तो अच्छी बात है। सर, किन किन पीड़ितों से संपर्क हो गया आपका? संपर्क तो मेरा सबसे है, तो इसमें कोई बात ही नहीं है। सर, आपको उतारने की वजह कांग्रेस से आपकी पुरानी करीबियां भी मानी जा रही हैं क्या? अब ये तो ऐसी बात नहीं है कि भी मैं तो इलेक्शन से पहले आ गया था बीजेपी में और मेरे को आदर सम्मान मिला है और हमेशा मिला है। मैं आभारी हूँ सारे नेतृत्व का, प्रदेश की और देश के। तो इसमें कोई ऐसी मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। हमने बड़ी लंबी बाड़ी खेली हुई है। सर, जीत कैसे मिलेगी? थोड़ा मैथमेटिक्स समझा दीजिए सर, क्योंकि 25 ही विधायक है भाजपा के। तो मैथमेटिक्स तो आपको 27 को पता लगेगा। ठीक है। कि लोकतंत्र के अंदर चुनाव हमेशा लड़ना चाहिए और ये हमारा दायित्व है और हम उस दायित्व का निर्वहन करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने और श्री हर्ष महाजन जी को उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया है और नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी सब लोग मिल करके इस चुनाव को लड़ेंगे। अंततोगत्वा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई जीतेगा कोई हारेगा, परंतु लोकतंत्र में चुनाव को खाली नहीं रखा जा सकता, ये निर्धारित है और उसी कड़ी के अंदर हम चुनाव लड़ रहे हैं। थैंक यू। वोटिंग हो सकती है। एक तो पहली बात के लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप हम काम कर रहे हैं, ये अधिकार है। और जहाँ तक आप पूछ रहे हैं कि अचानक निर्णय लिया, भारतीय जनता पार्टी आराम से आ जाओ, जो भी निर्णय करती है सोच समझ के करती है और कई बार निर्णय अचानक होते हैं। और दूसरी बात, जहाँ तक हमारे कैंडिडेट के संदर्भ में है, हर्ष महाजन जी हमारे पुराने साथी हैं, इनका बहुत एक लंबा अनुभव है और उस दृष्टि से राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए सहयोग और समर्थन से किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं, उसमें हम सब लोग इकट्ठा होकर के काम कर रहे हैं। और जहाँ तक इस
चुनाव के संदर्भ में आप पूछ रहे हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हर्ष महाजन जी के रूप में जो कैंडिडेट हमने राज्यसभा के लिए यहाँ पर जिनका नॉमिनेशन अभी हुआ है, सोच समझ करके निर्णय किया है और पार्टी के नेतृत्व ने इस भरोसे के साथ कि इसमें हम आगे बढ़ेंगे और विजय हासिल करेंगे। और जहां तक रही कांग्रेस के कैंडिडेट के संदर्भ में, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि विचित्र परिस्थिति है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने तय किया कि वाटर सेस हम लगाएंगे और वाटर सेस लगाने के उस निर्णय के खिलाफ जो कंपनियां कोर्ट में गई हैं, उसके वकील राज्यसभा के कैंडिडेट बने हुए हैं। और कितना विरोधाभास है ये। और इसमें पहले तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को अपनी परिस्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि पार्टी हाईकमान ने इस प्रकार का जो निर्णय लेकर के, जिस मुद्दे को लेकर के वो हमेशा सदन के अंदर सदन के बाहर बोलते रहे हैं वाटर सेस के इशू को लेकर के, उसमें सबसे पहले उनको आज इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि वो ठीक है या जो उनके राज्यसभा के कैंडिडेट हैं वो ठीक है। ये भी एक विषय है। जहाँ तक दूसरे राज्य के संदर्भ में, मैं समझता हूँ कि हिमाचल बहुत छोटा सा राज्य है और इस छोटे से राज्य में हमारे पास राज्यसभा की सीटें ही बहुत कम होती हैं। 3 सीटें होती हैं, एक सीट क्रमशः आती रहती है। और इस सिलसिले में हिमाचल प्रदेश के अनेकों पॉलिटिक्स का हम करते ही नहीं, विश्वास ही नहीं करते उस बात पर। हम तो सिर्फ एक ही बात करते हैं, हमारे काम करने का तरीका है। काम करने के तरीके में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है और बिना सोचे कुछ हम करते नहीं हैं। सर, बीजेपी के पास नंबर्स कम हैं, तो आपको उम्मीद है कि क्रॉस वोटिंग या इस तरह? इस पर मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि अंतरात्मा से अपने जो साथी हैं, जो वहाँ पर बहुत एक पीड़ा के दौर में से गुजर रहे हैं, अंतरात्मा की आवाज़ के साथ वो अपना मतदान करें। सर, भाजपा के मनोबल की क्या वजह है? इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं सर आप लोग? जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखिए, जो भी हम चुनाव लड़ते हैं, हम एक पूरे जोश के साथ, एक पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं और इस चुनाव को भी उसी तरह से लड़ रहे हैं। और चुनाव जीतने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए लड़ा जाता है और जीतने के लिए लड़ रहे हैं। थैंक यू। महाजन के साथ उनका अधिकार भी था और उस अधिकार के तहत हिमाचल के किसी व्यक्ति को, किसी नेता को अगर टिकट दिया होता तो मुझे लगता कि वो ज़्यादा उचित रहता, ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन उनकी पार्टी का निर्णय, उस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन निराशा है जो टिकट के इच्छुक थे, जो चुनाव लड़ना चाहते थे और जो अधिकार रखते थे, जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ उस पार्टी में, और आज वो वंचित हुए इस सारी चीज़ से। तो इसका भी खामियाजा मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा।